नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान के जो खनिज संसाधन है वो पढ़ लिए थे। इस वीडियो में आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे राजस्थान की अर्थव्यवस्था में। राजस्थान का बजट 2020-2021 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। कई जो लोगों के मन में धारणा होती है, विद्यार्थियों के मन में, कि भाई जो बजट होता है वो एक वर्ष के लिए ही होता है और उससे जो अगले एग्ज़ाम्स के लिए हो सकता है वो काम में नहीं आया, ऐसा कुछ लोगों की धारणा है। लेकिन ये जो बजट में कुछ योजनाएं होती है, आने वाले एग्ज़ाम्स जो आने वाले वर्षों में होंगे उनमें भी काम में आएंगे। और विशेष रूप से आप देखिए, अभी रीट का एग्ज़ाम होगा और पटवारी और आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो प्रश्न बन सकते हैं करंट के वो भी मैं पढ़ाऊंगा। जैसे रीट में शिक्षा से जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं, बजट की घोषणाएं होती है, बजट के जो आंकड़े होते हैं वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे राजस्थान का बजट 2020 और 21 का जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बजट शब्द क्या होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में परिचय दे देता हूँ। देखिए, बजट शब्द है ये फ्रेंच भाषा के बुजेट शब्द से आया है। बजट कहाँ से आया है? शब्द बुजेट शब्द जो फ्रेंच भाषा के शब्द से आया है। फ्रेंच मतलब फ्रांस की, फ्रेंच। से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुजेट, उससे क्या शब्द बना है? बजट बना है। और आपने देखा होगा कि अपना जो बजट जारी होता था अभी, जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे तब तक एक बजट के जो चमड़े का ब्रीफ केस होता था उसमें बजट पेश किया जाता, उसमें लाया जाता था बजट को। लेकिन अब एक और स्लाइड में अपन देखेंगे कि जो वित्त मंत्री है वर्तमान, निर्मला सीतारमण जी, उनके समय से एक नई परंपरा शुरू हुई है जिसमें क्या आजकल एक लाल कपड़े का जो बैग होता है उसमें बजट लाया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब फिर ये बजट कैसे कहलाया इसके बारे में देख लीजिए। जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, चमड़े के ब्रीफ केस में लाने की परंपरा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन में शुरू हुई। ठीक है, और तब से इसे क्या कहा जाने लग गया? बजट कहा जाने लग गया। ठीक है, फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से तो उत्पत्ति हुई। फिर बजट कैसे बना? कि भाई जो ब्रिटेन का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता था उसको सदन में लाया जाता था, किसमें? चमड़े के ब्रीफ केस में। ठीक है, चमड़े के ब्रीफ केस में लाया जाने लग गया, तब से इसको क्या कहा जाने लग गया? बजट कहा जाने लग गया। ठीक है, अब ब्रिटेन का हमारे इंडिया पर रूल रहा है, ठीक है, अंग्रेजों का शासन रहा है, तो उनके शासन का प्रभाव ये है कि स्वतंत्र भारत के बाद
स्वतंत्र भारत में भी क्या ये जो चमड़े के थैले में ही, ब्रीफ केस में ही लाया जाता था इसको, बजट को। अभी क्या एक नई परंपरा स्टार्ट हुई है, ठीक है। नई परंपरा में देखिए आप, ये अपने वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के हाथ में एक देखिए लाल कलर का कपड़े का बैग है, उसमें बजट लाया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, ये इस प्रकार का चमड़े का ब्रीफ केस होता था, ठीक है, उसमें लाया जाता था। अरुण जेटली जी के समय भी लाया जाता था। लेकिन राजस्थान में क्या अभी भी यही परंपरा चल रही है, ठीक है। और ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में देखिए चमड़े का ब्रीफ केस है, ठीक है। तो ये चमड़े का ब्रीफ केस ही क्या कहलाता, बजट कहलाता था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ठीक है। इसलिए क्या इसे आपके बजट कहा जाने लगा, ठीक है। अब बजट कहा जाने लगा, अब बजट का अर्थ क्या होता है ये भी आपको जानना आवश्यक है। बजट का अर्थ क्या होता है, बजट का देखिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बजट का अर्थ होता है सरकार की वार्षिक आय, आय मतलब प्राप्तियां, ठीक है, जहां से उसको धन की प्राप्ति होती है, आय होती है। सरकार की वार्षिक आय यानी प्राप्तियां, और व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च का विवरण पत्र जो होता है उसे क्या कहते हैं, आपके बजट कहते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बजट का अर्थ, ठीक है। ये इसलिए बता रहा हूं, हाँ, अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनको पता होगा, लेकिन जो शुरू कर रहे हैं या पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये चीज, ठीक है। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बजट का जो अर्थ है वो क्या होता है, सरकार की वार्षिक आय, आय मतलब प्राप्तियां, तथा व्यय, व्यय मतलब खर्च का वार्षिक, सॉरी यहाँ वार्षिक नहीं आएगा, यहाँ विवरण पत्र आएगा, ठीक है, का विवरण पत्र, ठीक है। ये क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। ये बजट का शाब्दिक अर्थ हो गया। इसको आप अन्य शब्दों में क्या कहेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण भी कहेंगे, ठीक है। इसी को बजट को अपन और क्या कह सकते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब वार्षिक वित्तीय विवरण अपन ने क्यों कहा है यहाँ पर, इसका एक मैं कारण बता देता हूँ। हाँ, ये मैं जो पढ़ाऊंगा इसमें ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपके राजस्थान का बजट ही पढ़ाऊं, इसमें मैं साइंस की चीज़ें, ठीक है, जो जो बजट में शब्द आएंगे उनकी व्याख्या करता जाऊंगा, जो जो प्रश्न बनते जाएंगे वो भी आपको बताता जाऊंगा। तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो, आपकी कई चीज़ें इसमें क्लियर होगी। जनरल साइंस की भी करवाऊंगा, ठीक है। जो भी शब्द आएंगे उसकी व्याख्या करेंगे अपन, और प्रश्न कहाँ से बनते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। तो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा जो भारत का संविधान है उसमें बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ठीक है, बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि जो बजट पेश किया जाता है वो संविधान के अंतर्गत नहीं किया जाता, ये मतलब नहीं है उसका, ठीक है। बजट शब्द की जगह जो आपके दूसरा शब्द यूज किया गया है, देखिए यहां पर ध्यान रखिए, भारतीय संवैधानिक जो प्रावधान है, भारत में बजट पेश करने से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अभी मैंने बताया था कि बजट शब्द कहीं यूज नहीं लिया गया भारत के संविधान में, लेकिन जो अनुच्छेद आपके 112 हैं, ठीक है, 112 ये
राष्ट्रपति को निर्देश देता है, राष्ट्रपति को निर्देशित करता है कि वो केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या करे, सदन के पटल पर रखवाए। ठीक है, तो यहां पर जो अनुच्छेद 112 की बात कर रहे हैं उसमें ये क्या कहता है, राष्ट्रपति को निर्देशित करता है कि वह सरकार के, हाँ यहां पर सरकार कौन सी होगी, केंद्र सरकार। ठीक है, यहां पर केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अभी मैंने कहा था संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, तो उसकी जगह क्या शब्द यूज लिया गया है, क्या शब्दावली यूज ली गई है, तो देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्दावली है वो यूज ली गई है संविधान में। वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन के समक्ष ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए आप, राष्ट्रपति। ठीक है, जैसे राजतंत्र में राजा होता है वो अपने मंत्रियों के साथ या मंत्रियों की सहायता से शासन करता है, वैसे ही आपके लोकतंत्र है। ठीक है, अब लोकतंत्र में है क्या, राष्ट्रपति जो है संवैधानिक प्रमुख है। ठीक है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम क्यों नहीं है वो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री जो है वो वास्तविक प्रमुख होता है सरकार का, लेकिन लोकतंत्र में हमारे भारत में क्या है, राष्ट्रपति है वो संवैधानिक प्रमुख है। तो संवैधानिक प्रमुख होने के नाते ये 112 अनुच्छेद ये किसको निर्देशित कर रहा है, राष्ट्रपति को निर्देशित कर रहा है, केंद्र सरकार की। ठीक है, अब केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होकर राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को निर्देशित कर रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये याद रखिए, और ये अनुच्छेद आप याद रखिए, किसी भी एग्जाम में काम में आ सकता है, जिसमें आपके पॉलिटिकल जो आपके राज्य व्यवस्था है, पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जो भी सिलेबस होता है उसमें ये काम में आ सकता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट को सदन के समक्ष, सदनों के समक्ष, सॉरी यहां पर आपके राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों में रखवाया जाता है। पहले लोकसभा में आता है, ठीक है, फिर आपके कहां पर आता है, राज्यसभा में आता है, सदनों के समक्ष रखवाने का कार्य करवाए। ठीक है, या कार्य करें, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, 112 में लिखा है। ठीक है, ये तो बात होगी केंद्रीय बजट की। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 202। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 112 में क्या है, राष्ट्रपति को निर्देशित किया गया है केंद्र सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है, उसको सदनों में रखवाए। उसी प्रकार अनुच्छेद 202 क्या राज्यपाल को अनुदेशित करता है, राज्यपाल को अनुदेशित करता है कि वह राज्य की आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन के पटल पर रखवाएं। ठीक है, तो केंद्रीय बजट कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत जारी होता है, 112 अनुच्छेद के अंतर्गत, और राज्य का जो बजट होता है वो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत जारी किया जाता है। ये कॉमन चीजें हैं। ठीक है, ये मैं कॉमन चीजों से स्टार्ट कर रहा हूं। अब जो प्रश्न जो बनने वाले हैं इस बजट से वो आपको और बताएंगे। ठीक है, यह आपके क्या हो गया, जो बजट संबंधी जो प्रावधान है भारत के संविधान में वो मैंने आपको बताया। अब बजट में क्या क्या शामिल होता है वो सुन लीजिए। ठीक है, किसी भी बजट में
किसी भी सरकार के बजट में ठीक है क्या होता है, बजट के किसी भी बजट में शामिल होने वाली चीजें देखिए आपके, एक तो गत वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के संशोधित जो आंकड़े होते हैं, गत वित्तीय वर्ष, यहां पर बार बार एक शब्द आ रहा है वित्तीय वर्ष, ठीक है। वित्तीय वर्ष मतलब आजकल जब बजट जारी होता है फरवरी में, तब से लेकर अगले वर्ष का जो फरवरी आता है, ठीक है, अगला बजट जो आता है उस तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, वित्तीय वर्ष। गत वित्तीय वर्ष मतलब जो पिछले बजट के अंतर्गत प्रावधान किए गए उसकी बात कर रहे हैं। गत वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय के संशोधित आंकड़े, ठीक है। अब जो संशोधित शब्द है, संशोधित क्यों शब्द आया है, क्योंकि जब अपन बजट जारी करते हैं तो वो क्या एक अनुमानित व्यय होता है, अनुमानित खर्च होता है, उसके आधार पर बजट जारी किया जाता है। लेकिन संशोधित आंकड़े कब हो जाते हैं, जब वो वित्तीय वर्ष कंप्लीट हो जाता है, उसमें वास्तविक कितना व्यय हुआ है, कितनी आय हुई है, वो क्या वर्ष पूर्ण होने के बाद हमारे सामने आते हैं। इसलिए संशोधित जो आंकड़े वो कब आते हैं, अगले वर्ष के जो बजट जारी होते हैं उसमें आते हैं। तो किसी भी बजट में क्या हो जाते हैं, गत वित्तीय वर्ष के आय और व्यय के संशोधित आंकड़े होते हैं। नंबर 2, जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसके लिए अनुमानित जो आय व्यय है उसके आंकड़े, आगामी वित्तीय वर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष मतलब जिस वर्ष के लिए बजट जारी किया जा रहा है, ठीक है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े, ठीक है। यहां पर क्या संशोधित आंकड़े हैं और यहां पर क्या अनुमानित, मतलब जब बजट जारी किया जाता है तब अपन सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इतना खर्च होगा और इतनी आय होगी। लेकिन संशोधित कब करेंगे, जब अगला बजट आएगा तब अपन को वास्तव में पता रहेगा कि कितना खर्च हुआ है और कितनी आय हुई है, ठीक है। तो अभी सिर्फ जो बजट जारी किया जा रहा है उस वर्ष के अनुमानित आंकड़े होंगे, वो इसमें बजट में शामिल है। 2020 और 21 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तीसरा क्या है, आय और व्यय, सरकार की आय, यहां पर सरकार की और आय और व्यय की बात हो रही है। केंद्र सरकार ले लीजिए, राज्य सरकार ले लीजिए, सरकार की आय और व्यय को घटाने और बढ़ाने के आंकड़े, ठीक है। और नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो 4 नंबर पे है वो देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए, आगामी वित्तीय वर्ष मतलब जिस वर्ष के लिए बजट जारी किया जाता है, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों का विवरण, एक तरह से कह सकते हैं जो सरकार होती है उसके द्वारा जो योजनाएं जारी की जाती है या जो खर्च संबंधी प्रावधान किए जाते हैं, सामाजिक मतलब सारी योजनाएं समाज से जुड़ी हुई, ठीक है, आम जनता से जुड़ी हुई, आर्थिक, ठीक है, उद्योग ले लीजिए और भी बाकी कृषि ले लीजिए, विद्युत ले लीजिए, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं जो होती है, आर्थिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, जो उनका विवरण दिया जाता है। एक बजट में ये चीजें शामिल होती हैं, मतलब गत वर्ष के जो आय व्यय के संशोधित आंकड़े होते हैं, दूसरे में ले लीजिए अनुमानित आंकड़े, मतलब पिछले बजट का क्या संशोधित आंकड़े जब तक प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, जो बजट जारी किया जाता है उस समय। और आगामी जो वित्तीय वर्ष है मतलब अब जिस वर्ष के लिए बजट जारी किया जा रहा है उसके लिए क्या अनुमानित आंकड़े, ठीक है। फिर होता है आपके आय और व्यय को घटाने और बढ़ाने के आंकड़े, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और कहां खर्च होगा,
ठीक है, उसके भी क्या आंकड़े इस बजट में जारी किए जाते हैं। और चौथा है आगामी वित्तीय वर्ष, मतलब जिस वर्ष के लिए बजट जारी किया जा रहा है उसमें सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम मतलब योजनाएं सरकार की, ठीक है, उनका विवरण दिया जाता है। ये होता है एक बजट में आपके। अब देखिए, ये तो कॉमन सी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं ना आपके राजस्थान के बजट पे आते हैं, ठीक है। हाँ, दो 2020 और 21, ठीक है। यहाँ पर अपन बात किसकी कर रहे हैं, वर्ष 2020-21 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वर्ष 2020 के फरवरी से लेकर 2021 में जो बजट जारी होगा, उससे मतलब फरवरी में जारी होगा तब तक का जो वित्तीय वर्ष है उसका ये बजट जारी हो रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है, ठीक है, वो प्रश्न क्या अवधारणात्मक थे, कॉमन क्वेश्चन थे, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, कब जारी हुआ। राजस्थान बजट 2020-21 किस दिनांक, ठीक है, किस दिनांक की बात करें तो कब, ठीक है। यहां पर क्या पूछ रहा है, किस दिनांक या कब जारी, पेश या पारित, ठीक है, हुआ, ठीक है। ये प्रश्न बनता है यहां पर और इसका उत्तर देख लीजिए। इसका आंसर होगा आपके कब जारी हुआ तो 20 फरवरी 2020, कुछ याद नहीं रखना आपको, 2020, ठीक है, 20 फरवरी 2020, ठीक है। इसको आप ऐसे भी 2020 कुछ याद नहीं रखना, 2020 याद रखना है, 2002 2020 ऐसे ये डेट आप याद रख सकते हैं। इस डेट को क्या किया, जारी हुआ, पेश हुआ या पारित हुआ, तीनों चीजें एक ही, इसी डेट को आपके। हाँ, अब एक और चीज इसमें, वर्तमान सरकार है उसका दूसरा, वर्तमान सरकार के कार्यकाल का दूसरा जो बजट है, दूसरा बजट है वो जारी किया गया, ठीक है। 2019 में कर चुकी है ये सरकार बजट पेश और दूसरा बजट आपके 20 फरवरी 2020 को ये जारी किया गया। अब देखिए, ये तो बात होगी आपके बजट की। अब बजट में क्या होता है, आय और व्यय का अनुमान होता है, ठीक है, जो बजट अभी जारी किया जा रहा है आय और व्यय का अनुमान होता है। तो वो अनुमान है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए, रुपया आता कहां से, सरकार को आय कहां से होगी, ठीक है। इस बजट में क्या कहा गया है, ठीक है, सरकार को आय कहां से होगी और जो व्यय कहां पर होगा, मतलब 1 रुपए के उसके अंतर्गत बता रखा है, उदाहरण स्वरूप बता रखा है कि सरकार के पास 1 रुपया कहां से आएगा और उस 1 रुपये में से कहां खर्च होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं वो आपको मैं बता देता हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहां पर एक प्रश्न बनता है, ठीक है, केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा, ठीक है। यहां पर एक प्रश्न बनता है, प्रश्न नंबर 2 ले लीजिए। यहां पर इस बजट के आधार पर अपन क्या कह सकते हैं, केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा, ठीक है, कितना है तो इसमें साफ दे रखा है 20.03%। 20.03% क्या है, ये राजस्थान का हिस्सा है केंद्र के करों में। हाँ, अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान का केंद्रीय करों में कितना हिस्सा है, तो ध्यान रखिए 20.03% हिस्सा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिए। अभी जो भी एग्जाम होंगे, कोई सा भी आपके पटवारी हो
चाहे कांस्टेबल हो, कांस्टेबल का लेवल आजकल थोड़ा हाई कर दिया है लेकिन इतना नहीं पूछते हैं, फिर भी आप पटवारी में ध्यान रखिए और हो सकता है रीट में भी पूछ ले, ठीक है। और अन्य एग्जाम जो भी इस वर्ष जारी होंगे तो उसमें अभी के आंकड़े क्या है, 20.03% क्या है, केंद्रीय करों में राजस्थान का हिस्सा है। दूसरी बात करें अपन स्टेट जीएसटी, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, आप जीएसटी के बारे में सुन चुके हैं। तीसरा प्रश्न मैं आपको बता देता हूं यहां पर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, शॉर्ट में बोले तो स्टेट जीएसटी, ठीक है। इसमें राजस्थान का हिस्सा वो कितना दे रखा है, वो देखिए आप 12.51%, ठीक है, ये राजस्थान का हिस्सा है। देखिए आप वो शॉपिंग मॉल जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं या जहां पर भी आपको कंप्यूटराइज्ड बिल दिया जाता है, ठीक है, वो अगर आपने कभी उलट पुलट के या ध्यान से देखा हो तो उसमें जीएसटी दो होते हैं। एक तो जीएसटी होता है जो केंद्र सरकार के पास जाता है और एक और उसके नीचे और लिखा हुआ होता है स्टेट जीएसटी, ठीक है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, वो राज्य के पास रहता है, ठीक है। उस स्टेट जीएसटी का प्रतिशत कितना है या वो राजस्थान सरकार के पास कितना आ रहा है किसी भी उत्पाद को बेचने पे, उसमें राज्य वस्तु एवं सेवा कर कितना है, वो आपके 12.51% है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बाकी जो बिक्री कर है, अन्य कर है, वाहनों पे कर है या आंतरिक उधार है, केंद्रीय सहायता है, या यहाँ पर एक देख लीजिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, बाकी तो गौण है, ठीक है, या राज्य उत्पाद शुल्क है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। राज्य उत्पाद शुल्क कितना है, 4.75% है। और केंद्रीय सहायता अन्य, ठीक है, अन्य सहायता ये तो करों में हिस्सा था और ये केंद्रीय सहायता में कितना हिस्सा है राजस्थान का, 11.62% ये केंद्रीय करों में सहायता है, केंद्रीय सहायता में हिस्सा है राजस्थान का, ठीक है। ये कुछ गौण प्रश्न बनते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बताया। अब देखिए पूंजीगत व्यय, ये तो रुपया या जो सरकार की आय है राजस्थान सरकार की उसके बारे में बात हुई। अब रुपया जाएगा कहां पर, तो इसमें देखिए राजस्व व्यय, सबसे ज्यादा जो आपके खर्च कहां पर होगा, राजस्व व्यय। ब्याज जो होता है राजस्थान सरकार ने उधार ले रखा है, ठीक है, उसके अलावा जो राजस्व व्यय होगा, ठीक है, आर्थिक खर्च होगा, पूंजीगत व्यय होगा, ठीक है, सॉरी राजस्व व्यय होगा मतलब सीधा सीधा खर्चा होगा, वो कितना होगा, 72.65% होगा। ब्याज की अदायगी पे देखिए मतलब 10% जो बजट का हिस्सा है, ठीक है, वो किस में जाता है, ब्याज चुकाने में जाता है। राजस्थान सरकार का हर वर्ष का जो बजट होता है उसमें ब्याज पर कितना खर्च होता है, मतलब राजस्थान सरकार पर जितना उधार है, जितना कर्ज ले रखा है, जितना ऋण ले रखा है, उसको चुकाने का जो ब्याज है वो कितना है भाई, 10% प्रत्येक वर्ष के बजट का, लगभग ये एवरेज दे रखा है उसमें, ठीक है। अब देखिए बाकी क्या, आंतरिक केंद्रीय ऋणों का पुनर्भुगतान है, ठीक है, और ऋण और अग्रिम है, ठीक है, उसको चुकाने में जा रहा है, और पूंजीगत व्यय है, ठीक है, कैपिटल इक्विलिटी आपके दे रखी है इसमें, ये रुपया जाने का है, ठीक है। तो ये सामान्य चीजें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिए इसमें, ठीक है। अब मैं बताता हूं प्रश्न कहां से बनेंगे, क्षेत्रवार व्यय, ठीक है, क्षेत्रवार व्यय जो है उसमें से प्रश्न बनेंगे। तो देखिए क्षेत्रवार राजस्थान बजट 2020-21 क्षेत्रवार व्यय, मतलब किस क्षेत्र में कितना खर्च होगा। सर्वाधिक आप बात करें नंबर 1, ठीक है, तो इसमें नंबर 1 में आएगा सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं, ठीक है।
सामाजिक और सामुदायिक जो सेवाएं हैं उन पे आपके 49.70 जो प्रतिशत है कुल बजट का, ठीक है, कुल बजट का जो 49 पूरा 50 ही हो गया, एग्रीगेट अपन बात करेंगे जो खर्च है वो किस पे होगा, सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं। सेवाओं के अंतर्गत आप क्या समझ सकते हैं, सेवाओं का अर्थ क्या समझ सकते हैं, योजनाएं समझ सकते हैं, योजनाएं, सरकारी योजनाएं प्लस आपके जो भी अन्य जो सरकारी सुविधाएं होती है, ठीक है, उनकी बात कर सकते हैं। सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं सुविधाएं बोल सकते हैं, ठीक है, उन पर खर्च कितना है, 50% है लगभग, सर्वाधिक। यहां पर प्रश्न बनता है कि राजस्थान बजट में बजट 2020-21 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च हुआ है। यहां पर प्रश्न अगला प्रश्न 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए। हाँ, राजस्थान बजट 2020-21 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यय किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर लगभग 50% की बात हो रही है अकेले किसमें, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में, योजनाओं में और सरकारी सुविधाएं होती है उनमें, ठीक है। तो कितना होगा, सर्वाधिक व्यय किसमें किया जाएगा, सामाजिक और सामुदायिक सुविधाएं या सेवाएं बोल सकते हैं अपन, हाँ, ठीक है। तो इस पे सर्वाधिक खर्च किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आप पुराने पेपरों में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मैं सारे लेवल को एक साथ ले रहा हूं, जिसमें इजी से इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और डीप से डीप क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। जिसके काम की जो चीज है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ लीजिए, ठीक है। या भविष्य में आपका लक्ष्य बड़ा हो तो डीप क्वेश्चनों के बारे में भी ध्यान रखिए, कुछ योजनाएं आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके इसमें क्या बताया, मैंने एक बताया अभी तो, ठीक है। यहां पर ये प्रश्न मैं मिटा रहा हूं, सर्वाधिक खर्च किसमें हो रहा है, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत हो रहा है। फिर देखिए नंबर 2 पे अपन रखेंगे, नंबर 2 पे अपन रखेंगे विद्युत, ठीक है। दूसरा क्षेत्र कौन सा है जिसमें इस बजट में सर्वाधिक खर्च किया जाएगा, विद्युत में। विद्युत क्षेत्र में कितना खर्च किया जाएगा, 16.79% खर्च किया जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा आपके ग्रामीण विकास पर इस बजट में कितना प्रावधान किया गया कुल बजट का। ग्रामीण विकास में देखिए आप 10.78% रखा गया है। और फिर देखिए 4 नंबर पर देखिए कृषि, ठीक है। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4-5 बिंदु जो मैं बता रहा हूं क्षेत्रवार व्यय के, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 8.50% लगभग 8.5% जो बजट का है वो किस क्षेत्र में व्यय होगा, कृषि के क्षेत्र में व्यय होगा। फिर 5वें नंबर पे देखिए उद्योग और खनिज, ठीक है। यहां पर अपन को निराशा मिलती है उद्योग और खनिज, ठीक है, 1% भी नहीं है पूरा, ठीक है। मैंने जानबूझ के रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, लेकिन इसमें बजट कितना रखा गया है, 0.86% इसमें क्या रखा गया है, आपके बजट का प्रावधान किया गया है वर्ष 2020-21 के वित्तीय वर्ष में, ठीक है। ये आपके क्या थे, कुछ क्षेत्रवार व्यय के प्रावधान किए गए हैं इस बजट में, ठीक है। और ये तो जो आंकड़े थे, सामान्य आंकड़े, ठीक है, उनके बारे में बताया। अब और जो बजट भाषण है मुख्यमंत्री का, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। बजट भाषण में क्या क्या उन्होंने कहा और कहां से प्रश्न बनते हैं, उन्होंने जो जो अपने भाषण में बोला उनमें से भी कहां से प्रश्न बनते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है।
तो इस वीडियो में जो प्रश्न बने हैं, मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। और एक वीडियो आप पूरा देखते हैं तो उसमें देखिए 25 मिनट का लगभग बना रहा हूं, इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है, ज़्यादा लोड नहीं पड़े, ठीक है। और अगले वीडियो में और आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो आपके ज़रूरतमंद है, ठीक है। ये चीज़ें किताबों में नहीं मिलती, इसलिए आप विशेष रूप से इसको पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, इनमें प्रश्न है, ठीक है। धन्यवाद।